नमस्ते दोस्तों, इस चैनल की रचना आपको जागृत करने के लिए की गई है ताकि आपको रिकवरी एजेंट परेशान करे तो आप उन्हें आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से हैंडल कर सको। आपको हमारा काम पसंद है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें एक वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू। गुड इवनिंग, मैं पीयूष कुमार। बोलिए मैडम। जी सर, प्रीति बात कर रही हूँ। क्रेडिट के बिहाफ से कॉल को रिकॉर्ड किया जा रहा है क्वालिटी एंड ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए। सर आप मुझे बता सकते हैं आपने अभी तक क्यों ईएमआई पे नहीं किया? आपकी 14,492 की ईएमआई जो वो ओवरड्यू चल रही है 21 डेज से। सुनाई नहीं दे रहा, जरा जोर से बोलिए ना मैडम। क्या बोले? सर मैं कह रही हूँ कि आपकी 14,492 जोर से बोलिए मैडम, जोर से बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा है। सर अब आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, थोड़ी थोड़ी प्रॉपर आ रही है, लेकिन थोड़ा जोर से बोलिए मैडम। मेरे लेफ्ट साइड के कान में तकलीफ है। क्या? सर मैं कह रही हूँ कि आपकी 14,492 की ईएमआई पेंडिंग है, 21 डेज से ओवरड्यू चल रही है। आप मुझे बता सकते हैं आपने क्यों पे नहीं किया अभी तक? तो डाल दो ना मैडम, मेरा सेम नंबर पे गूगल पे फोन पे दोनों अकाउंट पे डाल दो आप। जी सर, क्या सॉरी सर, रिपीट कर सकते हैं? नहीं नहीं मैडम, आपको भी नहीं सुनाई देता है क्या? सॉरी सर, बट मैंने मिस कर दिया, प्लीज दोबारा रिपीट कर सकते हैं? मैं भूल गया मैंने क्या बोला वो। मेरी याददाश्त कमजोर है मैडम। तो सर अपनी ईएमआई पे करा दीजिए। क्या? जोर से बोलिए मैडम, सुनाई नहीं दे रहा है। सर ईएमआई पे करा दीजिए, 3 अप्रैल से ड्यू चल रही है। ये क्या होता है? ईएमआई क्या होता है? सर आपने लोन लिया था क्रेडिट कार्ड से, तो कब का लिया था? तो उसकी ईएमआई सर आपने 6,48,000 का लोन निकाला था सर, उसकी ईएमआई होती है। मैंने नहीं निकाला था मैडम। 3 तारीख की होती है। मैंने किधर निकाला था? तो उन्होंने दिया था। सर आप पीयूष कुमार बात नहीं कर रहे हैं सर? पीयूष कुमार भंडेरी बात कर रहा हूँ। जी सर, मैं आपने ही लोन निकाला था सर, वहाँ पे उन्होंने आपको फीचर दिया था कि आप लोन निकाल सकते हैं। हाँ, तो ऐसा बोलो ना। तो लोन तो उन्होंने निकाला था ना, बैंक वाले ने, फिक्स ऑब्लिगेशन इनकम रेशियो चेक करके। सर आपने लोन नहीं निकाला? अरे लोन बैंक वालों ने निकाल के दिया, मैं कैसे निकालूंगा? मैं बैंक वाला थोड़ी ना हूँ। आपके पास लोन का अमाउंट नहीं है? वो खत्म हो गया। सर ईएमआई हर जो महीने पे करनी होती है वो आपने अभी पे नहीं की है। ऐसा भी होता है क्या? जी सर ऐसा होता है, आपने टर्म्स एंड कंडीशंस मैं साइन भी किया होगा वहाँ पे। नहीं मैडम, मेरे आंख में मोती आया था ना उस टाइम पे, काला चश्मा पहना था तो पढ़ाई नहीं दिया। जी सर, मेरी आंख में तकलीफ थी मैडम, पढ़ नहीं पाया। सर आप बता देंगे इसे कब तक पे करेंगे आप? 6 महीने बाद। ओके सर, मैं आपकी कॉल सीनियर को ट्रांसफर कर रही हूँ, प्लीज। करो। वेरी गुड इवनिंग। क्या हुआ? पीयूष कुमार बात कर रहे हैं? हाँ जी। पीयूष जी, मैं राइंदर बात कर रहा हूँ क्रेडिट के बिहाफ से एज ए सीनियर। ये कॉल रिकॉर्ड की जा रही है क्वालिटी एंड ट्रेनिंग पर्पज से। मैं जान सकता हूँ पीयूष क्या कंसर्न है, क्या इशू है पेमेंट के रिगार्डिंग, जो आपका पेमेंट की पेंडिंग है लास्ट 3 अप्रैल से? सर मैं जरा 2-3 चीज आपसे जान सकता हूँ क्या? अकॉर्डिंग टू आरबीआई गाइडलाइन सर आपको दिन में कितने कॉल हिट कर सकते हो डायलर से, मुझे ये बताइए पहले। देखिए आरबीआई के गाइड, देखिए मैं बताता हूँ, आरबीआई की अकॉर्डिंग तो आरबीआई के रूल की अकॉर्डिंग आपकी जो डेली बेसिस पे मॉर्निंग आपका मॉर्निंग 8 AM से इवनिंग टिल 7 PM तक आपकी 5 कनेक्टेड कॉल होनी चाहिए। उसमें 5 टाइम आपको कहीं ना कहीं आंसर करना होना चाहिए। हाँ तो सर आप डिस्पोजिशन में देख लीजिए सर, मैंने 12 कॉल कनेक्टेड कॉल है, आपके ओर से कोई प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिला है सर, और टोटल मुझे 40 कॉल आपके यहाँ से हिट हुए। आपके बंदे सर, एक सेकंड मुझे कंप्लीट कर दीजिए सर, आप इंटरप्ट मत कीजिए, आप सीनियर बंदे हो, ठीक है? आप सीनियर हो ना सर, तो आपको तो थोड़ा सा डिसिप्लिन होना चाहिए। कस्टमर जब बात कर रहे हैं तो बीच में नहीं बोलना चाहिए, इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। मैं सुन रहा हूँ, बिल्कुल सुन रहा हूँ। तो सर मेरे कम से कम 12 कॉल्स रिकॉर्डिंग्स आपको भेजता हूँ। आपके जो बंदे हैं सर, अकॉर्डिंग टू आरबीआई गाइडलाइंस चैप्टर नंबर 17 पैराग्राफ नंबर 2 में साफ साफ लिखा है कि कस्टमर अगर आपकी एम्प्लॉय आईडी पूछता है, आपकी एजेंसी का नाम पूछता है, तो आपको डिस्क्लोज करना होता है। कस्टमर का ये राइट है, बराबर?
आपके कोई भी बंदे ये सब बात नहीं बताते। तो तीसरी बात सर, अकॉर्डिंग टू ट्राई गाइडलाइंस 2 लाख का जुर्माना 1 साल की सजा का प्रावधान है सर। आपका डायलर तक सीज हो सकता है, और जितने भी कॉल आप डायलर से हिट करते हो ना, सारे के सारे का सीडीआर निकल सकता है, उसका ऑडिट हो सकता है। आपके सब स्पैम नंबर में कॉल आते हैं सर, आपको ये पता है ना सर, स्पैम नंबर से कॉल करना आपको अलाउ नहीं है। बताइए अभी इसका जवाब दीजिए मुझे। ठीक है, मैं बिल्कुल आपकी सारी बातों को जवाब दूंगा। सबसे पहले आपने बोला कि जो आपकी कॉल्स हैं उसकी आपके पास रिकॉर्डिंग है, आपने 12 कॉल्स और उठाई है, पिक करी है, राइट? सर आप सीआरएम में वीलुकअप मारिए और चेक कीजिए मुझे आज कितने कॉल हिट हुए और कितने कॉल मैंने आंसर किए, वो भी 3 मिनट से ज्यादा मेरा कन्वर्जेशन हुआ है सर। आप दिन में क्या 50 कॉल करेंगे आपको पेमेंट आ जाएगा सर? अभी ये इंटेंशन नहीं है मेरा सर आपको पेमेंट भरने का। ये केस अभी है ना सर, इंटरेस्ट +5 तक लेके जाऊंगा। आपके पास राइट है LRN, DRN, CRN, लोक अदालत, आर्बिट्रेशन, सेक्शन 25, 1500 किलोमीटर दूर से कोर्ट से समन निकालो सर, हम इसको कोर्ट में फेस करेंगे। आपके बंदे चोर बोलते हैं, डिफॉल्टर बोलते हैं, पैसा खा के बैठे, ऐसा सब बात करते हैं। व्हाट इज दिस नॉनसेंस यार। और एक बात सर, मेरे ये अकाउंट में सर पिछले महीने इनलीगल फंडिंग हुआ है सर, उसका भी मैंने कंप्लेंट डाला है, उसका भी अभी तक कोई सॉल्यूशन मुझे नहीं मिला है IDFC बैंक का। ओके पीयूष, मैं जान सकता हूँ क्या कंसर्न आपका, क्या इशू है पेमेंट? कंसर्न मेरा यही है सर, पेमेंट के रिगार्डिंग पहले मुझे आप RBI की गाइडलाइंस के रिगार्डिंग बात कीजिए। जो आप इनलीगल एक्टिविटी कर रहे हो, गाइडलाइंस को ब्रीच कर रहे हो सर। ये कॉल रिकॉर्डेड लाइन है, और ये कॉल आपका अभी 15 मिनट के बाद में ट्विटर पे सर मैं इसका एस्केलेशन डालूंगा आपके नेशनल हेड को टैग करके, और ट्रेड के नोडल डेस्क में भी टैग करके इसको मैं डालूंगा सर। 4000 बंदे रिट्वीट मारेंगे इसको 15 सेकंड के अंदर। फिर आप मुझे मत बोलना, आप मुझे बोल रहे हो दिन में 5 कॉल आपको रिसीव करने सर, दिन में मैंने 12 कॉल रिसीव किए, फिर भी बैक टू बैक डायलर से मुझे कॉल हिट हो रहा है। अभी 15 मिनट पहले मैंने 2 बंदे से बात किया है, उसके बाद भी वापस आप मुझे कॉल कर रहे हो। देखिए सबसे बड़ा रीजन है आप एजेंसी का नाम डिस्क्लोज क्यों नहीं कर रहे हो सर, ये मुझे बताइए। ये सर एक मिनट सर जी, आप ये क्लाइम कर रहे हो सर रिकॉर्डेड लाइन पे। कस्टमर का नाम सिर्फ आप एक बार ओपनिंग में ले सकते हो, आपने कम से कम 12 बार से 15 बार रिकॉर्डेड लाइन पे कस्टमर का नाम आपने बोला है। आपको ये पता है आपने DRA किया है? अभी भी वापस सर आप मेरा नाम सर, आप मुझे सर बोल के बात करो, मैं आपको सर बोल के बात कर रहा हूँ ना। मैंने आपका एक भी बार रिकॉर्डेड लाइन पे मैंने नाम बोला है क्या? आपको ये पता है ना DRA अगर आपने किया, आप सीनियर पर्सन हो तो आपको ये पता होना चाहिए। कस्टमर का नाम आप सिर्फ एक बार ओपनिंग देते टाइम ले सकते हो, आप बार बार मेरा नाम रिकॉर्डेड लाइन पे ले रहे हो। आपको ये पता है? ये DRA सेक्शन 63, अगर DRA में कंप्लेंट डाल दिया सर, आपका DRA सर्टिफिकेशन चला जाएगा, रद्द हो जाएगा सर, ZTP लग जाएगी। ये आप समझने की कोशिश करो, आप किससे बात कर रहे हो, कहां बात कर रहे हो। मैं आपको सर कोई ट्रेनिंग देने नहीं बैठा हूं यहाँ DRA की, यहाँ RBI की गाइडलाइंस को कोई, मैं आपको ट्रेनर नहीं हूं मैं आपका। आप मुझे ये बताइए, आप मुझे एक बात पहले ये बताइए, आप एजेंसी का नाम क्यों डिस्क्लोज नहीं करते तुम्हारे बच्चे लोग? आप मुझे बताइए सर कि कहाँ पे मेंशन है कि एजेंसी का नाम या कोई अपना एम्प्लॉय ID या कोड? सर जी आपका नंबर स्पैम में शो रहा है। 1 मिनट, कहाँ पे ये लिखा था जब मैंने लोन लिया था कि कोई भी रोड पे चलता बंदा तुमको कॉल करेगा? कहाँ पे ये लिखा था बताइए? जब मेरा लोन अगर डिफॉल्ट होता है तो कहाँ पे लिखा है कि कोई भी बंदा आपको अननोन नंबर, फ्रॉड कॉल से, स्पैम नंबर से आपको कॉल करेगा? कहाँ पे लिखा है? अच्छा आप मुझे बताइए, पहली EMI भी आपने करी थी या वो भी आपकी फंडिंग? सर आप बात को घुमाने की बात मत कीजिए, आप EMI पेमेंट तक पहुंचिए मत। पहले मैं जो बोल रहा हूँ उसका आंसर दीजिए। EMI वो बाद में सर मैं अरे वो 1 सेकेंड सर, अरे सर जी अभी आप इतना समझने की कोशिश करो, 6.5 लाख का लोन बैंक किसी को ऐसे ही पास नहीं करती है। फिक्स ऑब्लिगेशन इनकम रेशियो FOIR चेक करके उसको देती है, समझते हो ना आप? फिर ऑब्जेक्शन की आप किस बिहाफ पे, आप ये बताइए आपने कौन सी लोन की EMI पे करी है? आपने खुद रिकॉर्डेबल लाइन पे बोला मास्टर, EMI तक आपको पहुंचने का राइट ही नहीं। पहले आप अपने आप को ऑथेंटिकेट करो सर, पहले मुझे आपकी एजेंसी का नाम बताओ। आप कहाँ पे मेंशन? नहीं आप बात को क्यों घुमा रहे हो? कहाँ पे मेंशन है कि 1 सेकेंड, तो मुझे आपकी बैंक ने कोई भी ऐसा मेल या मैसेज नहीं भेजा है कि सो एंड सो ये बंदा आपको कॉल करेगा ये नंबर से? मुझे नहीं भेजा है। मैं आपकी कॉल मैं क्यों आंसर दूं? मैं आपको मेरी पर्सनल डिटेल क्यों शेयर करूं? और आपको ये बताऊं मैं, 1 सेकेंड, आपको ये बताऊं मैं कहाँ पे लिखा है RBI की गाइडलाइंस पे कि आपको एजेंसी का नाम डिस्क्लोज और आपकी एम्प्लॉय ID कस्टमर को पूछने का राइट है? मैं आपको बताऊं सर जी, आपकी एजेंसी का डिटेल्स में वेबसाइट से 2 मिनट में निकाल लूंगा सर, एजेंसी को लग जाएगा ताला। आपका जो रीजनल कलेक्शन मैनेजर है ना RCM, उसका मुझे अपोलॉजी लेटर चाहिए या तो उसका टर्मिनेशन लेटर चाहिए, फिर मैं रुकूंगा नहीं जब तक। अभी भी आपको बोल रहा हूँ, देखो सर मेरा आपका कुछ पर्सनल नहीं है, मैं आपके वर्क को अप्रिशिएट कर रहा हूँ सर, मैं आपकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। जो भी है आप सोच समझ के मेरे साथ में बात करना, अदरवाइज सर आप फंस जाएंगे, आपकी सैलरी चली जाएगी होल्ड पे, दोबारा कभी ये फील्ड में आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे डायलर पे।
ध्यान से बात करना सर, जो भी बोल रहे हैं सोच समझ के रिकॉर्डेड लाइन पे बोल रहे हो। ये पूरा कॉल मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसका मैं कंप्लेंट डाल दूंगा सर, ये केस डिस्प्यूट में चला जाएगा। जब तक आपका मुझे पेनल्टी नहीं लगेगा, आपकी एजेंसी को पेनल्टी नहीं लगेगी, आपकी एजेंसी टर्मिनेट नहीं होगी, तब तक मैं ये पेमेंट नहीं करूंगा सर। फिर डिस्प्यूट में चला जाएगा ये केस। सोच समझ के बात करो, अदरवाइज अगर नहीं जमता है तो उतना ही उलझो कि जितना तुम सुलझ पाओ। कॉल काटो और निकलो। नहीं, कोई आपको कॉल आती है, कोई लैंड होती है, मैं आपसे क्या बोला सर, मैंने बोला कि ये आपकी क्या प्रॉब्लम है, क्या फाइनेंस इशू है। मैं फाइनेंस मेरी पर्सनल डिटेल्स आपको क्यों शेयर करूं मैं? आप खुद हेला यू, आप हो कौन? पहले मैं तो ये तो जानू ना सर, आप हो कौन? मैं आपको जानता हूँ नहीं पहचानता हूँ, ना जानता हूँ ना पहचानता हूँ, ना मेरा कोई आपसे रिलेशन है। कोई भी बंदा रोड पे सड़क पे से उठ के मुझे कॉल करेगा, पेमेंट करो, पेमेंट के रिगार्डिंग बात करेगा सर। मेरी बैंक ने आपको डिटेल मेरी शेयर आपको लिख की है सर। एक सेकंड सर, एज ए एविडेंस सर जी एज ए एविडेंस एक्ट सेक्शन 123 126 सर, डेटा लीकेज केस में मैं डाल दूंगा सबको अंदर। आपके डायलर पे 150 बंदे बैठे, 150 बंदे के सीआरएम में मेरा सब डिटेल्स है पर्सनल। अगर एक बंदे ने भी अगर किसी ने कहाँ पे लीक किया या उसका मिसयूज किया तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? आपका एजेंसी ओनर, आपका टीएल, आपका मैनेजर, आपका एसीएम, आरसीएम, एवीपी, वीपी, आपका आरएम, आपका नेशनल हेड, कौन होगा? सर आप दो बातें बोल रहे हैं। एक बात आप बोल रहे हैं कि मैं इस नंबर को जानता नहीं, कौन हो आप? 101% सर। एक सेकंड सर, देखो आपने कोई गाइडलाइंस फॉलो नहीं किए सर, आपने ट्राई की गाइडलाइंस भी तोड़ी है सर। आपका पूरा डायलर है ना सीज हो सकता है सर। साइबर क्राइम में कंप्लेंट डाल दूंगा सर मैं ये, कि मेंटली और फिजिकली हैरेस कर रहे हैं ये लोग बैंक वाले कॉल कर करके। नहीं, आपने देखिए दो बातें आप बोल रहे हैं। पहले दो बातें नहीं, पहले मुझे आप ये आंसर दो, आपको एजेंसी का नाम आंसर दे रहा हूँ। दो ना, फिर कब तक घुमा रहे हो मुझे? आप एजेंसी का नाम मुझे बताइए, आपकी एजेंसी का नाम पहले मुझे वेरीफाई करवाइए। नहीं, आप आंसर सुनिए तो सही। आप कह रहे हैं कि दो आपने, हाँ आप कह रहे हैं कि आपको मैं जानता नहीं हूँ, मैं आपको जानता नहीं हूँ, आप कौन हो। एंड सेकंड थिंग आप कहते हैं कि मैं आपकी कंप्लेंट डालूंगा, उसके लिए आप श्योर है। आप दोनों बातें रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, उस बात पे कहीं ना कहीं मैं डालूंगा ना कंप्लेंट सर। आपका नंबर है, आपका ये नंबर है मेरे पास में, आपका एजेंसी का पूरा डिटेल्स मेरे पास में है, आपकी एजेंसी का पूरी डिटेल्स मेरे पास में है सर। मैं तो खोदूंगा, आपकी एजेंसी में घुसूंगा, आपकी एजेंसी में मैं आ जाऊंगा, मैं आपकी एजेंसी तक आ जाऊंगा। जानते नहीं मुझे कहाँ से कॉल आ रहा है? 100% मैं आपको जानता नहीं हूँ, आप मुझे क्यों पूछ? नहीं, पहले देखो आप बात को घुमा रहे हो, एक काम करो, मुझे इन हाउस के बंदे से बात कराओ, मुझे एरिया कलेक्शन मेरा आपके क्लाइंट से बात कराओ। अभी के अभी लाइन पे लो क्लाइंट को, ये मेरी डिमांड है। अभी के अभी क्लाइंट को लाइन पे लो, मैं करवा देता हूँ। अभी के अभी लो। Sir, am I having a word with Piyush Kumar? हेलो। Yeah, hi. Am I audible? यस मैम। मैडम मुझे एक चीज ये बताइए, आपके डायलर से पहले आपका डेजिग्नेशन मैडम मुझे प्लीज जरा बताएंगे, आपकी पोस्ट क्या है? मैं एक प्रोसेस मैनेजर हूँ। मैं क्रेडिट के लिए काम करती हूँ। सर मैंने डिमांड किया था वो भाई साहब से, मुझे जो मेरा लैंडर है वो मुझे बैंकर से बात करनी है, क्लाइंट से बात करनी है। कोई बात नहीं मैडम, आप प्रोसेस मैनेजर बात हो रही है आपकी। चलो तो ठीक है मैडम। मुझे एक चीज ये बताइए मैडम, आप एक दिन में आपको कितने कॉल्स करने के लिए अलाउ होता है? आरबीआई आपको कितना कॉल्स कस्टमर को करने के लिए अलाउ होता है? एज पर आरबीआई गाइडलाइंस हम आपको 2 से 3 कनेक्टेड कॉल्स तो कर ही सकते हैं। ओके, अगर आप फॉलोअप के लिए कुछ बोलते हैं तो 5 कॉल्स तो हम मिनिमम आपको कर चलो मैडम। ओके, अभी आज का डेटा आप चेक कर लो। मॉर्निंग से अब तक मैडम मुझे 54 कॉल्स हिट हुए और मैंने 12 to 15 कॉल्स का मैंने रिप्लाई किया है, मैंने आंसर दिया है मैडम। हर एक कॉल मेरा 3 मिनट 4 मिनट कन्वर्सेशन है, ठीक है? फिर भी बैक टू बैक डायलर से कॉल आ रहे। दूसरी एक बात मैडम, एक मिनट लाइन पर रही, मैं चेक कर रही हूँ। लाइन कर लीजिए। जी, आपकी बात हो चुकी है। आपने इस मंथ पेमेंट करने के लिए मना भी करा है, राइट? एक मिनट मैडम, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ पेमेंट के लिए, तो ठीक है मैडम, शायद हो सकता है मैं अभी भी आपको कर दूं, उसको साइड में रखिए। पहले आप ये मुझे बताइए मैंने कितने कॉल्स आज आंसर किए? आप पूरा एक वीक का। डेफिनेटली पीयूष, मैं पूरे 1 वीक का डेटा निकाल लेती हूँ। आई विल गेट बैक टू यू ऑन दिस, बट उसके लिए आपको मुझे एटलीस्ट 15 से 20 मिनट देने होंगे। चलो ठीक है मैडम, पहले हम थोड़ा कन्वर्जेशन कर लेते हैं, फिर आप वो चेक कर लेना। अभी मुझे एक चीज ये बताइए मैडम, अकॉर्डिंग टू आरबीआई गाइडलाइंस मेरा ये जानने का अधिकार है कि नहीं है कि मेरा केस कौन सी एजेंसी में, कौन सी थर्ड पार्टी में एलोकेट है? ऑफ कोर्स आपका जानने का अधिकार है, आप बिल्कुल जान सकते हैं। बट देखिए, मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि हम आपको क्यों एजेंसी नेम नहीं शेयर कर रहे हैं। देखिए, अगर आपको एज पर आरबीआई
एक कस्टमर के पास ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि उसका केस किस भी एजेंसी में जा सकता है, राइट। मैं उससे बिल्कुल अग्री करती हूँ। और आप अगर क्रेड एप्लीकेशन ओपन करेंगे, अपनी क्रेड एप्लीकेशन में आप देखेंगे वहाँ पे आपको एक फीचर आता है, मैं आपको बता देती हूँ। वहाँ पे जाके ना मुझे सब पता है वो, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ मैम, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ मैडम, सुनिए बात को। मुझे क्रेड ने एक मेल भेजा है, सो एंड सो ये एजेंसी में आपका केस एलोकेट है, और एक पर्टिकुलरली एक मुझे नंबर भेजा है और एक किसी का नाम मुझे भेजा है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। आप मुझे वो नाम और नंबर बता सकते हैं? बता सकता हूँ मैडम, लेकिन मुझे चेक करना पड़ेगा। दूसरी एक बात मैडम, आपके टोटली नंबर स्पैम में शो हो रहे, फ्रॉड कॉल लिख के आ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू ट्राई गाइडलाइंस आपको भी ये भी पता है, कोई भी बैंक, एनबीएफसी, थर्ड पार्टी किसी भी कस्टमर को स्पैम नंबर से कॉल नहीं कर सकती है मैडम। 2 लाख का जुर्माना, 1 साल की सजा का प्रावधान है मैडम, आपको ये पता है? आपके पास जो हमारी तरफ से कॉल्स आ रहे हैं वहाँ पे स्पैम लिखा है एंड फ्रॉड 100% मैडम, 100% हर एक कॉल पे लिखा हुआ है। दूसरी एक बात मैडम, एजेंसी का नाम और एम्प्लॉय आईडी, अगर मुझे डाउट जाता है, कोई बंदा अगर नॉन डीआर है, आप बिठा के रखे हो डायलर के ऊपर, जिसको ओपनिंग कैसे देना है वो भी नहीं पता है मैडम, सीधा पूछता है आपका पेमेंट हो गया, व्हाट डू यू मीन? आप पहले कस्टमर नेम वेरीफाई करो, खुद का नाम बताओ, अपने आप को आप प्रेजेंट करो, उसके बाद पूछो कि ये कॉल कॉलिंग एंड ट्रेनिंग पर्पस रिकॉर्ड हो रहा है। आप काफी सारे मेरे रिकॉर्डिंग्स उठा के चेक कर लेना, और आपके जो भी एजेंसी में कॉलिंग एनालिसिस बैठते हैं मैडम, आप उनको बोलो कि बच्चे लोगों का कॉलिंग चेक करें। ठीक है, डेफिनेटली आई विल डू दैट। थैंक यू सर, क्योंकि आपने जो फीडबैक दे रहे हैं वो बहुत ही जेन्युइन और लेजिट है। आप डेफिनेटली आई विल वर्क ऑन इट, बट उसके लिए मेरे को एक तो जितनी भी आपकी कनेक्टेड कॉल्स होंगी आज की डेट में या फिर एक वीक में, आई विल मेक श्योर हम वो सारी ऑडिट कराएं। अगर जैसे कि आपने बताया कि एक ओपनिंग भी नहीं दी जा रही और सीधा इस बात पे आया जा रहा है कि हाँ जी पैसे कब पे होंगे, और तो भी मैडम हम भी अलाउ नहीं करते। आप पैसा खा के बैठे हो, आप डिफॉल्टर हो मैडम। मेरा केस एनपीए टैग हो चुका है, नहीं हुआ है ना? तब मुझे डिफॉल्टर घोषित करने वाली ये कौन जज बैठे? 15-16 हजार के टेलीकॉलर नॉन डीआर है, किसने राइट दिया उसको? रिकॉर्डिंग चेक कर लीजिए मैडम, प्लीज आप ऑडिट करवाइए, अदरवाइज साइबर क्राइम में एक कंप्लेन मुझे डालनी पड़ेगी आपके नोडल डेस्क में, और आपके नेशनल हेड जो है उनको ट्विटर पे शायद ये रिकॉर्डिंग अभी मैं सेंड करूंगा मैडम, ट्विटर पे मैं डालूंगा इसको, ताकि ये ऑडिट हो। और वो जो भी एजेंसी में मेरा केस है मैडम, दिन में मुझे 50 to 60 कॉल सीट हो रहे मैडम, मतलब मंथ एंड है, आपको प्रेशर है, मेरा पॉज अमाउंट बढ़ा है, मैं समझ सकता हूँ। पेमेंट के रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे मैडम, पहले मेरी आप कंप्लेन सुन लीजिए। मतलब मैडम IWTC 100% मेरा आप रीजन पूछेगे ना तो IWTC है इश्यू विद टेलीकॉलर। ये केस मैडम डिस्प्यूटेड केस जाएगा, विंटेज +5 तक इसका पेमेंट मैं नहीं करूंगा, ये आपको मैं रिकॉर्डेड लाइन पे ये मैं खुद बोल रहा हूँ, +5 तक इसको मैं लेके जाऊंगा। हाँ मैडम, नहीं होगा, नहीं होगा। मैं आपसे पेमेंट पे करने के लिए कह ही नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ना मैडम, जब आपके बंदे मैडम कोई भी आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे मैडम, ना ही आप ट्राई की गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हो, टोटली इनलीगली प्रैक्टिस है मैडम। जब आपने खुद बोला कि 3 कॉल अगर कस्टमर ने अटेंड कर लिए, 3 कॉल पे आपका कस्टमर के साथ बातचीत हो चुका है, तो दिन भर में आप 50 कॉल करके कस्टमर को मेंटली और फिजिकली दोनों भी आप उसको प्रेशर में डाल रहे हो। सर देखिए पीयूष, आई एम रियली सॉरी कि मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ बीच में, बट डेफिनेटली आपने जितने भी मुझे पॉइंटर्स बताए हैं ना, आई विल गेट इट चेक्ड राइट अवे कि एक तो स्पैम कॉल, दूसरी चीज आपको मल्टीपल अटेम्प्ट कॉल आई है, तीसरी चीज ये कि जो आपको कॉल आ रही है और जो वो रिकॉर्डेड लाइन पे आपसे कुछ बात नहीं करी जा रही है और आपसे डायरेक्ट अगर कोई बदतमीजी भी कर रहा है या अनप्रोफेशनल वे में बात कर रहा है, तो ये चीज हम भी अलाउ नहीं करते, बिकॉज सारी रिकॉर्डेड कॉल्स है। तो ऑफ कोर्स ही बात है सर, हम एक अभी मैडम आपके जो सुपरवाइजर थे जिसने आपको लाइन ट्रांसफर किए, वो मुझे क्या बोलते पता है? हम आपको दिन में 50 कॉल कर सकते हैं, हमको आरबीआई ने अलाउ की है, यही रिकॉर्डेड लाइन पे बोले कि मेरे से पहले जिन्होंने आपसे बात 3 जन आ चुके मैडम, हम आपको दिन में 50 बार कॉल कर सकते हैं। यस मैडम, आपसे पहले 3 जन आ चुके, पहले कोई मैम थी, उसके बाद में आपका सुपरवाइजर आया, उसके बाद में फिर आपको लाइन पे लिया है 3 जन। अभी ये लाइन पे ये कॉल पे 3 जन का कन्वर्जन। और एक बात मैडम, मेरा जो लास्ट मंथ जो फंडिंग हुआ है, मेरे अकाउंट में जो पेमेंट हुआ है ना मैडम, वो इनलीगल फंडिंग हुआ है, एजेंसी के थ्रू ये फंडिंग हुआ है, उसकी भी मैंने कंप्लेंट डाली है, मेल डाला हुआ है, अभी तक कोई मुझे उसका रिस्पांस नहीं मिला है। मेरे अकाउंट में मैडम इनलीगल फंडिंग कैसे हुआ है, इसका भी मुझे आंसर चाहिए। थर्ड पार्टी के थ्रू, एजेंसी के थ्रू ये फंडिंग हुआ है, मेरे अकाउंट में फंडिंग करने के बाद में उन्होंने मुझे पेमेंट के लिए मुझे कॉल भी किया है कि हम लोग ने आपके अकाउंट में पैसा डाल दिया, आप अभी हमको पैसा दो। तो कौन सी एजेंसी में वो केस था मैडम? ये डिस्प्यूटेड केस है मैडम। आप चाहो तो मैं आपकी बात को अग्री कर रही हूँ और आपकी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन भी हैं। मैं बस आपसे एक चीज कह रही हूँ, अगर आप मुझे हाफ एन आवर या फिर मैक्सिमम कल मॉर्निंग तक का टाइम दे सकते हैं, श्योर मैम, मैं आपको दे सकता हूँ। कि मैं विद ऑल द डेटा जो जो चीजें पॉइंटर्स आपने कवर करे हैं, मैं उन सब के डेटा के साथ आपको एक कॉल बैक करना चाहिए, अगर आप अलाउ करते हैं। हाँ मैडम, मैं आपको अलाउ करता हूँ। और एक बात मैडम, थोड़ा सा पेमेंट रिगार्डिंग भी हम बात कर लेते हैं, ठीक है? ये जो पॉइंट्स आपको मैंने बताए आप देख लो, और हो सकता है तब तक मैडम प्लीज
प्लीज आप एक केस पे ना मैडम, या तो आप खुद फॉलो करो या इसको डीएनसी डाल दो। स्टॉप फॉलो रिक्वेस्ट पे नहीं बोल रहा हूँ आपको, वो मेरा राइट नहीं है। डीएनसी डालने का राइट जरूर है मैडम, क्योंकि बैक टू बैक मॉर्निंग से कॉल आ रहे हैं। मतलब मैडम जो कस्टमर का इंटेंशन होता है ना, मैं समझ सकता हूँ एक्स बकेट में कैसे, इन हाउस में कैसे आपको भी 90 to 95% टारगेट अचीव करना होता है। मैं समझ सकता हूँ ये चीज को। सर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, आपको काफी नॉलेज है रिगार्डिंग आरबीआई, रिगार्डिंग ट्राई, रिगार्डिंग हाउ कॉल सेंटर्स और बीपीओस वर्क। क्या मैं जान सकती हूँ कि आपका क्या प्रोफेशन है सर? आई एम अ लॉयर मैम। You are a lawyer. Yeah. Okay, so very nice to talk to you actually. You're very educated. And मैं बस इतना कहना चाहूंगी सर, आप प्लीज मुझे कल मॉर्निंग तक का टाइम दे दीजिए, Sure. ताकि I can actually analyze my data and I can give you a call back with the data and so that we can talk further. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, Piyush. Thank you for giving your precious time to Great Piyush. Have a great day. Same treatment.